जब रिजल्ट फाइनल हुआ तो एक नंबर से मिस हुआ, तो फिर एनालाइज किया कि गलती कहाँ पे। इनफैक्ट हम अपना कॉपी भी सर को दिखाए थे, तो सर काफ़ी इंस्टेंटली बताया कि आपका यहाँ यहाँ पे गलती है। अब जैसे कंटेंट में जहाँ पे कमी था वो भी बताएं, राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए था उसमें भी इम्प्रूवमेंट बताएं, और फिर उसी ढंग से इम्प्रूवमेंट इस बार हुआ है। सर जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आया था, उस समय तक एवरेज था। फिर हम सोचे क्या कि नहीं एवरेज तैयारी से नहीं होगा, तो फिर पता चला सर के बारे में। सर के यहाँ जब ज्वाइन किए तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया उसके साथ साथ सर के मार्गदर्शन में कुछ कॉन्फिडेंस आते गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन के पीछे वो मेंशन करना सब अल्टर्न, इसको कहते हैं सब अल्टर्न स्टडीज। यदि हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के आप यदि टीचर हैं, तो सबअल्टर्न स्टडीज करने का मतलब कि चंपारण सत्याग्रह में किसान थे, रैयत थे, उनका क्या रोल। सर के कंटेंट में देखें कि संजय भाई सर्च किए थे चैट जीपीटी पे डाले कि एक समरी बता दो कि आखिर सर के पीडीएफ का है क्या, तो उसमें चैट जीपीटी भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो कंटेंट आप केएस आईएएस से पढ़ रहे हैं वो आम किताबों में मेंशन नहीं रहता है। तो पेपर 2 जो था एकदम बर्निंग टॉपिक था, कोई ऐसा नहीं था कि पंडोरा बॉक्स से निकाल के वो लाया गया है। आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन नहीं था, रेलिवेंट क्वेश्चन था, टू द पॉइंट क्वेश्चन था। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनको वास्तु स्थिति पता होना चाहिए, और आप लोग ही बताएंगे कि क्या गाइड और ये पीडीएफ कल्चर ये सब से सिविल सेवा के ऐसे प्रश्नों का हल किया जा सकता है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। तो गाइड बस आपको लिटिल नॉलेज देके छोड़ देता है, लेकिन सर का जैसा कंटेंट रहता है वो एक तरह का हॉलिस्टिक पूरा कंटेंट में कवर्ड अप रहता है। जैसे ऐसा ऐसा डाटा सर दिए जो हम लोग को पहले कहीं गाइड में भी नहीं मिला, ना कभी सुनने को मिला। ऐसा ऐसा फैक्ट्स मिला जो अगर कोट कर दें एग्जाम में या लिख दें तो उसका एक अलग इंप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं काफी विवादित सिविल सेवा रहा। अंततः आज मेंस जो है सिविल सेवा का समाप्त हो गया है। अभी हम हैं केएसआईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ हैं राकेश सर। लगातार आप इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखते होंगे, और आज हम चर्चा करेंगे मेंस को लेकर। यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं जो लोग पहले से भी इंटरव्यू दिए हुए हैं और इस बार भी मेंस लिखे हुए हैं। आपको सबसे पहले जो है राकेश सर के बारे में बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं, और इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है। और यही वजह है कि बहुत सारे छात्र इनके पढ़ाई के फॉर्मेट में फिट नहीं कर पाते हैं, और चुनिंदा छात्रों को ये पढ़ाते भी हैं। सब कुछ अलग है। कई बार हमने आपको दिखाया है प्रश्न जो पूछा जाता है उसका लिखने का तरीका, कहाँ से पढ़ना है, सारा जो है स्टैंडर्ड बुक से होता है, और लाइब्रेरी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटा की सुविधा देते हैं छात्रों को। आप आइए, पढ़िए, रहने सब कुछ का व्यवस्था है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सर से ही बात करेंगे। सर, ये 70वीं पीटी परीक्षा जब हुआ तो आप ही जो है प्रश्नों पर सबसे ज्यादा उंगली उठाए थे सर। मेंस का जो प्रश्न है उसको देखकर क्या कहेंगे सर? सर, यदि पेपर 1 की बात करते हैं तो 71वीं बीपीएससी मेंस में भी यही क्वेश्चन आएगा, 72वीं में भी यही आएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन था वो सिलेबस के अनुसार, सेट पैटर्न के अनुसार वही चीज़ था, हूबहू यही चीज़ था, कोई इसमें बदलाव नहीं था। लेकिन आंसर इम्पॉर्टेंट है। 1990 से आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 1990 से हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी को उस अकॉर्डिंग यदि आंसर मिल जाए तो हो सकता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाए। जैसे कि मेरे बच्चे आपको डिटेल में ज़्यादा बताएंगे क्योंकि खुद एग्ज़ाम वो दिए हैं। हिस्ट्री में जैसे कुछ क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह, फ्रीडम स्ट्रगल में उसका रोल, चाहे बिहार का रोल क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये क्वेश्चन था ना। तो इसमें जो है समानता जो आप गाइड में देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी सत्याग्रह का टेक्निक लिए इस्तेमाल किए, गांधी जी का ऑल इंडिया स्टेचर हो गया, बट आंसर टू द पॉइंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन के पीछे वो मेंशन करना सब अल्टर्न, इसको कहते हैं सब अल्टर्न स्टडीज। यदि हिस्ट्री के
आप स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, आप यदि टीचर हैं, तो सबल्टन स्टडीज करने का मतलब कि चंपारण सत्याग्रह में किसान थे, रैयत थे, उनका क्या रोल था, उनका क्या रोल था 1937 के इलेक्शन में वोट पैटर्न में, उनका क्या रोल था किसान सभा के निर्माण में, उनका क्या रोल था कांग्रेस और किसान सभा के बीच में जो अंदरूनी, जो कहिए शीत युद्ध चलता था अंग्रेजों के सामने, वो कैसे उजागर हुआ, उनका क्या रोल था कि जमींदारी उन्मूलन 1950 में हुआ था। क्वेश्चन में सब अल्टन लिखना था सर। उसी तरह हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन था, जैसे कि आपका क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखने से वो तो सब कोई लिखे होंगे, लेकिन रोल ऑफ बिहार, बिहार इज नॉट जयप्रकाश नारायण, रोल बिहार इज नॉट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार इज ऑर्डिनरी किसान। किसान का क्या योगदान था, लॉयर का क्या योगदान था, यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन में ये चीज देखा जा रहा है। तीसरा चीज, अब आप ऑफिसर हैं, आपको सवाल दिया जा रहा है, तो ऑफिसर को सवाल क्यों दिया जाता है, समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो सपोज संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह यदि क्वेश्चन है, तो ऐसे स्थिति में एग्जामिनर आपसे दो चीज का उम्मीद कर रहे हैं। पहला चीज उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंस क्या है। संथाल अपराइजिंग जो हुआ था अंग्रेज के समय हुआ था, अभी डिजिटल इंडिया में क्या जरूरत है भैया, तो वो बताना है कि क्यों रेलिवेंट है, क्यों न्यूज में है। और दूसरा चीज कि क्या प्रॉब्लम था और आगे इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ऑफिसर आप अपने निष्कर्ष में लिखें। ये पेपर 1 का है सर, इस तरह से। तो अब पेपर 2 के बारे में सर क्या बताएंगे? पेपर 2 जो है वो जो है आपका बर्निंग टॉपिक, ऐसे हालांकि पेपर 2 का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी मेंस का वो डायरेक्टली लिया गया है। नंबर 2 कि जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है वो मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके आधार पे ये न्यूज़पेपर का सुर्खी बना था और उसके आधार पे ही आपको आंसर लिखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कही, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे मद्रास हाई कोर्ट का क्या था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए डायरेक्शन, ये सब बात। कुछ और भी क्वेश्चन था, जैसे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर एक चीज में उसकी जरूरत है, हम लोग को ई गवर्नेंस, ये सब मुद्दे पे टच करना था। तो पेपर 2 जो था एकदम बर्निंग टॉपिक था, कोई ऐसा नहीं था कि पंडोरा बॉक्स से निकाल के वो लाया गया है, आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन नहीं था, रेलिवेंट क्वेश्चन था, टू द पॉइंट क्वेश्चन था। और जो बच्चे किताब पढ़े होंगे, बुक्स पढ़े होंगे, ओरिजिनल जिनके पास अधिकार होगा कि अपना नोट्स बनाने का, वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और डिटेल में तो मेरे बच्चे आपको। चलिए सर, तो यहाँ पर कैंडिडेट भी हैं और आपको बता दें, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुबोध सिंह हुआ। सुबोध जी, आप बैंक से जुड़े हुए हैं, जरा बताते अपना पिछला आपका एक्सपीरियंस, आप कब कितना बार इंटरव्यू दिए, कौन सा अटेम्प्ट है, कैसा रहा एग्जाम? मेरा 64 था, मैं फाइनली मेरिट लिस्ट आउट हो गया था। उससे पहले सिविल भी दिए थे, मेरिट भी नहीं हुआ। वर्तमान में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं ये संयुक्त प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ पीरो में। अभी का जो एग्जाम्स मैं नहीं दिया हूँ, स्टूडेंट्स लोग हैं सर से, मैं हमेशा से मेरे एज ए सीनियर्स कहिए, एज ए गार्जियन कहिए, हमेशा सर टच में रहा हूँ मैं। पहले का जो पेपर्स रहा है सर, जो हम लोग दिए अपने टाइम में, और वर्तमान में 64th 5th 6th 7th जो पेपर आते गए, चेंजेस होते गया, उसमें मूल चीज़ जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो बेसिक्स उससे क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है उसमें। अब जैसे 2+2 4 ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी विधिवत चीज़ों को मतलब अध्ययन किया है ढंग से, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों में ये सर और हम हमेशा बहुत सी चीज़ पर डिस्कशन किए थे। जब पीटी हुआ था 150 क्वेश्चंस थे,
तो उसमें अब ये हो रहा था कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरा सर का ये डिस्कशन होता सर था कि सर जो भी विद्यार्थी सर 60% कर लिया, लेकिन बहुत से संस्थान वगैरह लोग देते हैं कि ज़्यादा जाएगा 110 100, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड बताता है। बट आयोग है, इस बात को आपको और हमको मानना है। आयोग अपने लेवल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो जो भी विद्यार्थी अप टू दैट मार्क्स अटेम्प्ट किया वो सामने दिखता है। हम लोग जो विद्यार्थी लोग थे, अब मैं खुद पर्सनल एक का क्वेश्चन चेक किया था और मैं निकाल दिया कि इतना हम लोग आप अब बस मेंस के लिए अब लगी है। आपको कहीं किंतु परंतु नहीं सोचना है, इवन आपको आयोग के रिजल्ट के लिए भी नहीं सोचना है, क्योंकि आयोग रिजल्ट जारी करेगा बाद में, 1 महीना बाद। 1 महीना तक वेट थोड़ी आप करते रहेंगे। 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा, उसमें मैं देखूंगा मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आप मेंस के लिए लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो बुक पढ़े उससे देख लीजिए, सीधा सीधी बात है। और मेंस के लिए फिर वही है कि सही चीज प्रैक्टिस कीजिए विद इन टाइम। मेरा जो ऑब्जर्वेशन या सजेशन है किसी के लिए रहता है कि सबसे पहला चीज होता है कि कोई विद्यार्थी जो बोलता है कि मेंस में लिखा मेरे को नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा होता ही नहीं कभी। अभी तक मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन में जो भी एग्जाम दिया हूँ, मेरे को 100% उतना नंबर मिला है। क्योंकि चेक करने वाले सर लोग नंबर देने के लिए ही चेक करते हैं। उनसे आप ले कैसे पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलो एक क्वेश्चन में 100% सही अटेम्प्ट कर लिया तो 10 में 10 थोड़ी ना आपको मार्क्स देगा, और दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास यदि 10 क्वेश्चन है तो 10 का 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होना चाहिए विद इन टाइम। उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाना। उसके लिए बनेगा कैसे? जब तक स्वाध्याय करके आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। नहीं संभव है कि कोई लड़का भी घर पे नहीं लिखे और एग्जाम में जाकर के दे दे। 17वीं में क्वेश्चन को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान, पढ़िए कहीं से क्वेश्चन रहेगा, यहीं से क्वेश्चन। क्या इतना बड़ा इशू सिविल सेवा में रहता है या आंसर राइटिंग रहता है, उसका जवाब रहता है? कभी नहीं। मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ क्वेश्चन रहेगा यहीं से, मैं तो गारंटी लिख कर दे देता हूँ कि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी वहीं से रहेगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक ऑलरेडी रेफर्ड है, उसी से क्वेश्चन आएगा। यदि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट से ही क्वेश्चन आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि विद्यार्थी उसको कितना अच्छा से पढ़ा है। तो होता ही है कि विद्यार्थी जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, आप सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, किसी संस्थान के किसी लोग के ऊपर आप डिपेंड हो जा रहे हो। ये एग्जाम देने के वक्त विद्यार्थी एटलीस्ट इस लेवल तक तो रहता है कि उसको पता है सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो उस चीज को नहीं पढ़ रहे हो और आप इंस्टीट्यूशन वगैरह देखोगे तो भारत में बहुत से ये संस्थान इंस्टीट्यूट हैं। आप रिजल्ट देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि नंबर ऑफ सीट्स यदि 1000 है, सारे इंस्टीट्यूट लोग दावा कर रहे हैं कि मेरे यहाँ से 200 हुआ, मेरे यहाँ से 300 हुआ। तो पता लगा सीट्स है 1000 और रिजल्ट हो गया 3500। कहाँ से हो गया? सीधा सीधी बात है। इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन कहीं अलग से, क्वेश्चन भी वहीं से है, सॉल्यूशन भी उसी किताब का है। डिपेंड ये किया कि आपने क्या पढ़ा और उसमें क्या लिखा, और जो सही लिखेगा उसका 100% होगा। तो 100% होगा। और भी यहाँ पर छात्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अजय सौरभ हुआ। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, मेंस दे रहे हैं आप। कैसा रहा मेंस का एक्सपीरियंस? जो आप मेंस इस बार दिए हैं, टफ भी लोग बता रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि हाँ ठीक था, एवरेज था। ओवरऑल कैसा रहा? सर जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आया था, उस समय तक एवरेज था। फिर हम सोचे क्या कि नहीं एवरेज तैयारी से नहीं होगा, तो फिर पता चला सर के बारे में। सर के यहाँ जब ज्वाइन किए तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया उसके साथ साथ सर के मार्गदर्शन में कुछ कॉन्फिडेंस आते गया। और सबसे पहला फोकस हमको जो सर का 2 बात बहुत अच्छा लगा। एक तो इतिहास को जो है पढ़ने का तरीका जो है आप एक जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, और दूसरा है क्या जो सब अल्टरनेट अप्रोच, जैसा सर अभी बताया है कि छोटे से छोटे लोग की भूमिका का अगर आप वर्णन करते हैं तो दैट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। आपका हर एक चीज आपके ज्ञान को से लेकर के आपके आंसर्स तक में वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद दूसरा चीज़ अच्छा लगा कि सर का पर्सनल मेंटरशिप होता है। सर रोज क्वेश्चन ऑनलाइन लिखवाते थे, फिर जैसे आप बीपीएससी के डेस्कटॉप पे चेक होता है उसी प्रकार आपका राइटिंग कैसा है, कहाँ क्या मिस्टेक्स होता है। तो ये पर्सनल मेंटरशिप भी हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। और एक और चीज़ था, सर का तैयारी ऐसा नहीं था कि मतलब हम जो पढ़ा है वो सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाए, बट सर हम लोग को
स्किल से इतना डेवलप कर देना चाहते थे कि आपको अगर नहीं भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, सिचुएशन कैसे मैनेज करेंगे, पैनिक कैसे नहीं होंगे, उसका इफेक्ट जो आते हुए आंसर पे कैसे नहीं पड़ेगा। तो ये सब एक होलिस्टिक बहुत आयामी हम लोग के लिए ये सर चीज। के पास मैं पहली बार आया था तो सर ने एक बयान दिया था कि गाइड इज इंजूरियस फॉर सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स, हानिकारक है ये। यस। और क्या यहाँ पर आपको कुछ अलग लगता है यहाँ पर पढ़ने में, जो कि और जगह से अलग है? जो आज का जो कोचिंग का जो जमाना चल रहा है, यहाँ पर रिजल्ट और हर एक चीज को लेकर दावा किया जाता है, उससे कैसे अलग है यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ा बात है सर कि जो है सर पढ़ाई है सर, यहाँ आपका मेहनत है सब कुछ सर, और हमारे आपके मेहनत के इक्विवेलेंट में हम कहते हैं सर का भी मेहनत है, जो सर रोज आपके हर एक चीज को एनालाइज करते हैं सर, आपके मात्रा से लेकर के आपके आंसर के डेप्थ से, आपका पर्सनल मेंटरशिप में बहुत चीज आ जाता है। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं मतलब जा स्कूल की करके। तरह यहाँ होता है। यस सर, यस सर। और ऐसे तो सर गाइड बुक के बारे में सर बोले हैं इंजूरियस हेल्थ के लिए है, तो वो डेफिनेटली है सर, क्योंकि एक ही आंसर अगर सारे बच्चे लिखे सब वैसा ही अगर मेंटली प्रिपेयर होके जाए तो आप चीज को समझ नहीं रहे, आप चीज को रट रहे हैं। तो इस मामले में अंतर है सर। चीज को रट रहे हैं। और यहाँ पर एक और कैंडिडेट है, और आपको बता दें कि ये इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम स्पर्श आकर्ष हुआ। कौन सा अटेम्प्ट है रहा ये आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गए थे? हाँ, पहले अटेम्प्ट में गए थे। तो पहला अटेम्प्ट अपने से पढ़े या सर के पास ही पढ़े? नहीं, उस समय तो अपने से ही पढ़े थे, पर जब रिजल्ट फाइनल हुआ तो एक नंबर से मिस हुआ, तो फिर एनालाइज किए कि गलती कहाँ पे। इनफैक्ट हम अपना कॉपी भी सर को दिखाए थे, तो सर काफ़ी इंस्टेंटली बताया कि आपका यहाँ पे गलती है। अब जैसे कंटेंट में जहाँ पे कमी था वो भी बताएं, राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए था उसमें भी इम्प्रूवमेंट बताएं, और फिर उसी ढंग से इम्प्रूवमेंट इस बार हुआ है। और क्या कहेंगे इस बार का जो मेंस जो था, तो इसका मतलब 69th भी आप दिए हुए थे? नहीं, 69 नहीं, 67। अच्छा, 67th दिए थे, और उसके बाद नहीं एग्जाम दिए आप? नहीं, कि दिए हैं, लेकिन वो कि क्लैश होने के कारण इंटरव्यू डेट और वीटी का डेट क्लैश होने का, तो उतना बढ़िया प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे हम, अच्छा अच्छा। इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार का जो मेंस जो था वो उसे देखकर क्या लगता है कि ये गाइड और जो लोग दावा आजकल चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिक्षक के द्वारा दावा किया जा रहा है प्रश्नों को लेकर, ऐसे में जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनको वास्तु स्थिति पता होना चाहिए, और आप लोग ही बताएंगे कि क्या गाइड और ये पीडीएफ कल्चर ये सब से सिविल सेवा के ऐसे प्रश्नों का हल किया जा सकता है? नहीं, जैसे गाइड में क्या होता है ना, जैसे कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। तो गाइड बस आपको लिटिल नॉलेज देके छोड़ देता है, लेकिन सर का जैसा कंटेंट रहता है वो एक तरह का हॉलिस्टिक पूरा कंटेंट उसमें कवर्ड अप रहता है। अब जैसे ऐसा ऐसा डाटा सर दिए हैं जो हम लोग को पहले कहीं गाइड में भी नहीं मिला, ना कभी सुनने को मिला। ऐसा ऐसा फैक्ट्स मिला जो अगर कोट कर दें एग्जाम में या लिख दें तो उसका एक अलग इंप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है। तो गाइड तो सर एकदम सही बोले हैं कि कभी भी उसको एक अप्रोच के तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम अगर रिवीजन करना हो तो आप शायद देख सकते हैं, लेकिन हम वो भी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं, जब तक नॉलेज आपका कॉन्क्रीट नहीं है, तब तक सिविल नहीं सेवा हो में पाएगा। क्या लगता है कि जैसे जो परंपरागत पढ़ाई का तरीका था कि आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, रोज मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा आप डिजिटल जमाना है तो आप और सारा सामग्री दे सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो फंडामेंटल जो तैयारी का ये है वो एक बेस तैयार करता है, वो करना बहुत जरूरी है? हाँ, बेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब ये भी है कि इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जिसमें कंटेंट भी गलत रहते हैं। तो एक जेन्युइन कंटेंट मिलना कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चे उस लूप में फंस जाते हैं कि क्या लिख के आना है क्या नहीं लिख करके आना है। लेकिन सर के कंटेंट में देखें कि जैसे अजय भाई सर्च किए थे, चैट जीपीटी पे डाले कि एक समरी बता दो कि आखिर सर के पीडीएफ का है क्या, तो उसमें चैट जीपीटी भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो कंटेंट आप केएस से पढ़ रहे हैं वो आम किताबों में मेंशन नहीं रहता है। तो ये एक अलग अप्रोच निकल के आया कि सर का एक रिसर्च वर्क है जो हम लोग शायद अभी उस लेवल पे नहीं सोच पाते जिस लेवल पे सर सोच पाते हैं, और हम लोग को गाइड कर देते हैं। चलिए चलिए, आप जितने लोग हैं आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि राकेश सर के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये हम लोग को शुरू में ही बताए थे सर, लेकिन ये मना भी किए थे कि नहीं बताइएगा, लेकिन आज मैं अपने से सोच रहा हूँ आपको बता दें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लगभग 15 साल लंदन में रहे हुए हैं, और उसके बाद बिहार आए, कुछ पारिवारिक कारण था और तैयारी शुरू करवाएं। तो इनका जो है अपना जो पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े, उस तरह है कि हर एक चीज़ में अपना गहराई से जाके पढ़िए, फाउंडेशन बनाइए,
रेफरेंस बुक से पढ़िए। सर कौन कौन सा आप किताब का यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं सर। किताब हुआ, जनरल हुआ, जैसे बहुत सारा मैं बिहार सरकार का ही सर पुराना एग्रेरियन एक्ट ये सब का किताब देखता हूँ। एक्चुअली पहला तो ये है कि इनफैक्ट बच्चे जो हैं, इंडिया के बच्चे हैं और सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, तो इन बच्चों को क्या, सारे बच्चों को, जो भी स्टूडेंट मेरे संपर्क में आते हैं, चाहे वो छठा क्लास का स्टूडेंट हो या 7वां क्लास का स्टूडेंट हो या तीसरा क्लास का भी स्टूडेंट हो, उसको पहला काम यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। प्राइवेट पब्लिशर का किताब हम एकदम हेट करते हैं सर। इनफैक्ट सीबीएसई का नोटिफिकेशन भी है कि स्कूल्स को, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, कि एनसीईआरटी छोड़ के दूसरा प्राइवेट पब्लिकेशन के किताब को मत पढ़िए। तो एनसीईआरटी को हम उसको जो है उसका व्याख्या एनालिसिस जो स्टूडेंट्स को बताते हैं, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है कि हर एक जो है, चाहे आपके यहाँ का हिस्ट्री है, भारत का इतिहास हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे भारत का इकोलॉजी हो, चाहे भारत का इन्वायरमेंट हो, भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बिहार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, हर एक का गवर्नमेंट रिपोर्ट है, सरकार क्या कहती है अपने बारे में। इनफैक्ट आप देखिए कि सरकार क्या कहती है अपने इतिहास में, तो वो सरकार का आपको पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक पढ़िए। इनफैक्ट हम बच्चों को हिस्ट्री में ये बोलते हैं सर कि हिस्ट्री के अलावा, जो एनसीईआरटी के अलावा जो है, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़िए हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑथेंटिक किताब है, वो रिसर्च बेस्ड किताब है, बहुत सारी पैनल मिलके लिखती है वो किताब। तो इस तरह का बहुत सारा किताब है सर, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब भी है, लेकिन जर्नल भी बहुत है। हम लोग इंडिया हिस्ट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ते हैं, इसमें सोशल स्टडीज़ में इंडियन सोशल स्टडीज़ रिसर्च का होता है। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस टेक का जर्नल आता है सर। मेंस के बच्चों के लिए हम कुरुक्षेत्र योजना भी रेफर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे तो खैर बेसिक बाइबल है बच्चों के लिए। इनफैक्ट इस बार का पेपर 2 का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग था। तो ये सब बेसिक्स है, और इनफैक्ट फाउंडेशन में ही बच्चों को इसका तैयार हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ किताब है, अदरवाइज लिस्ट आता है सर। तो बता दें आपको कि यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने का जो पूरा फॉर्मेट है वो सबसे अलग है, और 2-3 साल से हम सर से जुड़े हुए हैं, और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप आते हैं तो फाउंडेशन तैयार किया जाता है, लंबा समय लगता है। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म ये सब नहीं चलता है, इसलिए सर के पास जो है वो कम छात्र होते हैं, और बहुत सारे छात्र टिक भी नहीं पाते हैं यहाँ पर। जितना मेहनत कराया जाता है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो मेंस दे के छात्र आए हैं, उन सब के लिए सर ने एक रिफ्रेशमेंट कहिए तो एक समय रखा है कि सब लोग आए हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम नौकरी वाले लोग हैं, और वो लोग कैमरा से आने से बच रहे हैं, अभी अलग अलग नौकरियों में हैं, और वो सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि सिविल सेवा जो है वो शॉर्टकट से नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कम से कम 1 साल जितने भी रेफरेंस बुक हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा, और सबका व्यवहारिक ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, और लिखने की प्रैक्टिस है, प्रस्तुतिकरण है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी।